रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सभी टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही एक होटल में रुक जाएंगे। सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाएंगे और फिर शिमला के लिए रवाना हो जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सभी टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयुष को अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वह बहुत खुश था, क्योंकि वे दोनों उसके काफी अच्छे दोस्त थे। आयुष, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो खिड़की से उन्हें जंगल के बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद आया कि पिछली स्कूल ट्रिप में दो बच्चे रात को उसी झील की तरफ गए थे और फिर स्कूल में सबसे पॉपुलर बन गए थे। तो तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वे भी कोई कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वे होटल से छिपकर झील पर जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वे तीनों बाहर निकल गए। झील देखने में तो पास लग रही थी, लेकिन वे आधे घंटे से ज्यादा चलते रहे और जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। रात बहुत बढ़ चुकी थी और सुनसान जंगल में ठंड से उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने जब अपना फोन देखा तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि अब वापस होटल चले जाना चाहिए। वे अपने फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते हुए अमन और आयुष थोड़े आगे निकल गए थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन वहीं नहीं था। तभी उन्हें पास से किसी के दौड़ने की आवाज आई। वे बहुत घबरा गए, लेकिन रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उस आवाज का पीछा किया। अंधेरे और वीरान जंगल में वे कदमों की आवाज का पीछा करते रहे, जो कुछ मिनट बाद अचानक बंद हो गई। रोहन अभी तक नजर नहीं आया था और अब अमन और आयुष और ज्यादा डर गए थे। तभी उन्हें ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वे धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पीछे देखा कि रोहन ही एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डरते हुए रोहन को पुकारा। रोहन ने पलटकर उनकी तरफ देखा और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, मानो किसी ने उसके अंदर से आंखें निकाल ली हों। अमन उसके